कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे देखने में लगता है यार दो वाइफ है यार, इनको मजे होंगे ऐसे कमेंट कर देते हो। नहीं, रात ही सबसे मुश्किल हो जाती है। नहीं 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 नहीं, ये तो झूठ है भाई। ये एक रात ही है जो बिल्कुल मुश्किल नहीं है भाई। तुम्हारी ये रात और लाइफ पे तो गाना होना चाहिए, इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किधर चला। सबसे बड़ी टेंशन तो ये रहती है इनको कि मैं किसकी तरह कत्था लूं। मतलब मुझे नहीं, एक टाइम पे होता था ऐसा। ये तो झूठ है। मजा तो तुम्हें आ रहा है, ये तुम्हें भी पता और तुम्हारी ऑडियंस को भी पता। अब चाहे तुम जो मर्जी बोली जाओ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तुम सबने बोला राजा ब्लॉग्स और बड़ा पाव को साइड पे रख के कुछ और भी लेके आओ, तो अब लेके आ रहे हैं। तो तुम लोग देख नहीं रहे हो, अब लेके आए हो तो अच्छे से देखो। इनका नाम है सन्नी अरमान मलिक की राइट टू। इनकी भी 2 शादियां हुई हैं। ये वो चीज कर रहे हैं जो अरमान मलिक ने 4-5 साल पहले करके छोड़ दी है। अब वहां से ये व्लॉग्स कॉपी करते हैं और सारे सेम टू सेम वैसे ही ऑलमोस्ट बनाने लग जाते हैं। जब इनको पता लगता है कि वहां से व्यूज नहीं आ रहे हैं, फिर ये अपना डिफरेंट कंटेंट लेके आते हैं जो पता लग जाता है कि स्क्रिप्टेड है। तो आज की वीडियो इन महापुरुषों के साथ होगी, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। और पहले इंट्रो सुन लो जो कि मैंने 1972 में बनाई थी। उसके बाद अपन वीडियो करते हैं स्टार्ट। Welcome दोस्तों, welcome दोस्तों। आपू जुत्ती कते मेरी पैर। तो मैं से सो रहा हूँ, मैं मानसी की तरफ घूम गया, तो सुबह झगड़ा की सारी रात उधर फेस करके पड़े रहे। तो उन चीजों को फिर मैंने क्या किया कि जब सब कुछ सोल्व हो गया, फिर मैंने उन्हें अपनी फनी वीडियोस में ले आया। लोग बोलते हैं ये कैसी वीडियोस बना रहा है, मैंने वो वीडियोस बनाई, उसको फनी में ले आया। अरे पपीते के ऊपर जेम्स डाल के खाने वाली वो फनी नहीं था। जब आपने वो वीडियोस डाली थी तो काफी लोगों ने बोला था कि ये अरमान मलिक की कॉपी हो रही है, आप अपने आप को फनी और कॉमेडियन ना समझें। सावधान इंडिया का स्पाइडरमैन, मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आथू इसको खुजली भी बहुत होती है भाई, ये भी सच है। इससे दूर रहेगा तेरे पे खुजली लगा देगी। ये दोनों एक साथ ही सो रही थी, लेकिन एक से 1 घंटा हो गया। राधा का बैग आया, जैसी खुशी में उठ गई। ये चीजें नहीं होती थी, लेकिन जब से ये प्रेग्नेंट हुई है ना, बहुत करती है। और मैं से बोलता हूँ मेरे से दूर रहा, मुझे मत लगा देना। अरे इतनी नहीं होती। देखो मेरे को पता नहीं ऐसी सिचुएशन में इतनी खुजली होती है कि नहीं, क्योंकि मैंने किसी को किया नहीं आज तक। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर होनी भी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए। ये कुछ ज्यादा ही नहीं होगा, हर अंग पे हो रही है। हर चीज का ब्लॉग बनाना जरूरी नहीं होता। जहाँ के 70-75 रुपए का पाउडर आता है वो लेके आओ, खुजली सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, पहले ही समझाया होता कि भाई जैसे ही मैं कैमरा ऑन करूँ ना, जिथे जिथे खारिश हो रही है करी जाओ, जहां जहां हो रहा करी जाओ। वो भी बेचारी लगी पड़ी है यार। आप जैसे लोग बदनाम करते हो। मुस्लिम कास्ट हमारे भाई बहन है, मैं तो उनके प्लेट में खाना खाते थे। सिख फैमिली भी, मैं पंजाब से हूँ, सिख फैमिली हम 3-4 लोग होते थे। वो सिख भी थे, हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम भी थे और एक क्रिश्चियन वगैरह, सभी मिक्स। हम एक दूसरे की प्लेट में खाना खा लेते थे। कौन से स्कूल में पढ़े? हमें तो कभी मिले नहीं। सारी उम्र का गोकुल धाम सोसाइटी में रहा है कि सारे तरह के आगे एक ही में खा रहे हो, और जाके 25-25 रुपए की प्लेट ले लो, अलग अलग खा लो, एक में सबने खाना है। व्लॉग्स में हर चीज ठीक है, लेकिन बीच बीच में जैसे 10 मिनट का व्लॉग होता है ना, 1 मिनट 1.5 मिनट का ज्ञान भी देना होता है। उसकी कोई सेंस बने ना बने, कोई लॉजिक बन रहा है, कुछ नहीं पता। अब एक्चुअल में क्या चीज है कि ये जो इनकी जो पत्नी है रूप जी, वो एक्चुअल में हुई है प्रेग्नेंट, इसलिए तुम सबको कांग्रेचुलेशंस। और वो जब प्रेग्नेंट हुई तो इनके जो ऑडियंस है उसी में से किसी मिस्टर खान ने कमेंट किया कि तुम फेक कर रहे हो। अब उस पे ज्ञान दे रहे हैं कि यार तुम लोग ऐसे करते हो। ये बोलने की जरूरत नहीं थी, अपना व्लॉग बनाते बंद कर। दोस्तों अब सब लोगों को पता है कि मेरी वाइफ रूप प्रेग्नेंट है, पहले मानसी भी प्रेग्नेंट थी। अब एक चीज नहीं समझ आती कि ठीक है, जिनका फैमिली व्लॉगिंग है कंटेंट है, या जिनका डेली व्लॉगिंग कंटेंट है, इनकी पत्नियां जब प्रेग्नेंट होती है, इनकी वैसे नॉर्मल जो होती है सारी प्रेग्नेंट होती है 9 महीने के लिए होती है। लेकिन कंटेंट क्रिएटर की है, ये व्लॉगर की पत्नी जब प्रेग्नेंट होती है 3.25 साल के लिए होती है। इतना कंटेंट निकाल लेते हैं उसमें से, अभी तो वो निकला भी नहीं होता है, फिर भी इतना कंटेंट। अब वीडियो क्यों बन रही है? क्योंकि सेम कंटेंट बार बार आ रहा है। अब जरा टाइटल देखो, रूप की प्रेगनेंसी फेक है, प्रेगनेंसी में इतना दर्द, प्रेगनेंसी में स्वेलिंग, प्रेगनेंसी में अब रूप की हालत हुई खराब। और एक लौती तुम लोगों की पत्नी है कि जो प्रेग्नेंट होती है, बाकी के डकार मारते मारते निकाल देती है। हाँ भाई हम 9 महीने हो गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डकार मारो साथ में बार अरे एक बार गुड न्यूज के तौर पे बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक आधी प्रॉब्लम आ गई तो ठीक है, और एंड में डिलीवरी होगी तो ठीक है। 2-3 महीने में एक वीडियो बनती है, 1 महीने में 2000 वीडियोस नहीं। अब जैसे कि तुम लोगों को पता है, अरमान मलिक की एक फ्रेंड थी लक्ष्य, जिसके साथ वो जिम जुम वाली और सारी वीडियोस बनाते थे। तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों पे प्रैंक किया था कि लक्ष्य के साथ शादी करके आ गए, और दोनों पत्नियों का रिएक्शन रिकॉर्ड किया था और वो प्रैंक डाला था, जो सक्सेसफुल हुआ। काफी अच्छे मिलियन में व्यूज आए। अब उन्होंने किए तो ये राइट साइड वाली भी तो करेगी ना। इन्होंने भी सेम प्रैंक किया, वो देखो। उनको भी बताएंगे, बस वो प्रभ रेडी होने गई है, उसके बाद हम चलते हैं घर। मैं भी रेडी होकर घर चलता हूँ। लोग क्या सब्जी दवाई ले ले। ये क्या है? ये साई डक और जिगली पफ की जोड़ी है। ये शक्तिमान और सोनपरी की जोड़ी है। ये शाकालाका बूम बूम वाला संजू और फ्रूटी की जोड़ी है। देदा नहीं कि लड़की है, इंसान है। क्या है? अब ये क्या नौटंकी करके आ गए? नौटंकी है ये? तुम लोगों को बोला था ना कल मैंने कि शादी करूंगा मैं। इतनी सी लड़ाई होगी और आप शादी कर लोगे किसी के साथ?
इतनी सी लड़ाई यार तुम। वाइफ हूँ अब मैं उनकी। वाइफ हूँ इनकी। इतनी इज्जत तो पर्सनल घर वालों ने नहीं दी उसको। कितना ही नकली लग रहा है। अरमान मलिक वाला था फिर थोड़ा सा 10-20% जेन्युइन लग रहा था। ये तो ये तो टट्टी है। जैसे तुम दोनों वैसे ही होगी, तूने भी तो इसको एक्सेप्ट किया। अरे एक्सेप्ट क्या कर लिया? आपका धर्मशाला खोलेगा खीरे के साथ बातें करने वाले। ये ठीक है, हर वीकेंड पे जब मन किया शादी कर लो, एक घर ले आओ। बहुत तुम होगी यार शादी। आशीर्वाद लो उनका, ये सर पे चुन्नी रखे उनका आशीर्वाद ले, बढ़िया तेरे से बढ़िया आशीर्वाद लेंगे। हाँ आशीर्वाद लो, पर मैं आशीर्वाद दूंगी। आशीर्वाद लो, आशीर्वाद बड़ी है तुमसे, वो लग भी रही है फीमेल ताऊ जी। तूने इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? तो हम यही काम करते हैं। तू क्यों नहीं नहीं करना मैंने, मेरे में नहीं है इतनी हिम्मत, मैं नहीं कर सकती यार। तू निकल कर चलो, निकल कहीं नहीं जाने यार, वाली। एक बात- अरे शांत हो जाओ, थोड़ा आराम से कर लो। बठिंडे के लैला मजनू। मैं ना सनी को काफी टाइम से जानता हूँ, मतलब दोस्त तो नहीं है अपन, मतलब एक दूसरे को जानते हैं। मैंने एक बार इसको देखा था तो भाई माउथ फ्रेशनर नहीं होता जो वो इलायचियां वगैरह और सौंफ वगैरह ये मुंह में रख लिया, वो खाने लग गया और गटर में चल गया। मैं कहा ये क्या कहता, स्मेल नहीं आएगी। हाँ? कोई सेंस है इस बात की? यार एक बात बता, ठीक है ना, बच्चों को संभालेगी? बच्चों को संभाल लेके तो जाला के गरारे किया कर, उसके लिए नैनी होती है, काम वाली बाई होती है, 2-3 हजार रुपया महीने का खर्च होता है, सब कुछ संभल जाता है भाई। कोई शादी करके नहीं ले आता। आपको मैं अच्छी नहीं लगती थी तो आपने तीसरी, तो मेरे को निकाल दो, फिर मेरे को जाने दो। हमने बोल दिया हम अच्छी लगेगी, बोल बोल अच्छी लगेगी। ओ कोई नहीं, इतना झगड़ा ना करो, इतना चीख चिड़ा क्यों? इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक कद्दी मेरे को दे दो, मेरे को वैसे कोई नहीं पूछ रहा, भुगाटा करके कोई भी दे दो। वैसे रूप जी कैसे हो आप? ये इकलौती बार नहीं है जो ऐसे प्रैंक किया गया, इससे पहले भी ये चीज हो चुकी है। और एक बार मैंने शायद वीडियो बनाई थी, नहीं बनाई थी मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो क्लिप भी दिखा देता हूँ। अपनी फैमिली की बात ना मान के मैं सबसे बड़ी गलती की है। दो वीडियो होने के बावजूद ये तीसरी के साथ फरार हो गया। बंदे को इतनी भी शर्म नहीं है, तीसरी के साथ पकड़ा गया। ना करो रूप जी, ना करो, ना रो, मेरा हासा निकल जाना, और जब निकला तो मेरे से कंट्रोल नहीं होना। इतने भी हम सभी लड़की मांग रहे हैं, अब आप बताना कि क्या होगा, क्योंकि कईयों को पता लग जाता है यार, पेट देख के भी क्या होता है, ऐसे शेप है, पता नहीं कैसे शेप है। मतलब वो ले हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? ये मेरे सामने भी 7वां-8वां महीना चल रहा है भाभी का। मेरे को जरा मैप बताओ इसका, कैसे गैस कर सकते हैं? पेट अगर एल शेप है तो लड़की है, रेक्टेंगल पेट है तो लड़का है, कैसे पता लग रहा है? कुछ भी। लेकिन हमारे ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें बेबी शावर का बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं कि करेंगे। और आप लोग भी बताना कि उसमें क्या क्या होता है, बेबी शावर भी और गोद भराई भी। क्या हाँ जी, बेबी शावर भी और गोद भराई भी क्या? बेबी शावर और गोद भराई में क्या क्या होता है? देखो, गोद भराई जो होती है ना, उसमें जब आप सगन डालोगे, आप 2100 सगन, 3100, 5100 ऐसे सगन डालोगे। लेकिन जब आप बेबी शावर करोगे ना, तब आपको सगन डालना पड़ेगा 2100, 3100, 5100, क्योंकि गोद भराई जो है वो हिंदी में है, वो ऐसे शगुन डालना पड़ेगा। और जो बेबी शावर है वो इंग्लिश में है, इसलिए ऐसे शगुन डालना पड़ेगा। ये क्रोनोलॉजी समझो आप। ये क्या करना चाहिए? आप लोग हमसे बड़े हो, अब बहुत बड़े हैं हम, बहुत। मैं खुद बहुत बड़ा हूं। मैं आर्यभट्टा का क्लासमेट हूं। मैं डायनासोरों के साथ बैठ के लूडो खेलता था। हम बड़े तो बड़े। मेरी सहेलियों, अब जो मैं तुम्हें वीडियो दिखाने लगा ना, काफी एंटरटेनिंग है और काफी इंटरेस्टिंग है। इनकी जो दूसरी पत्नी है ना, जिसका नाम पता नहीं क्या है, मानसी है, क्योंकि पहली का तो रूप है, वो तो मेरे को पता है। ये अच्छा। उन्होंने एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई और वो पोस्ट किया ये सोच के कि बहुत सारे मिलियंस में व्यूज आएंगे, लेकिन नहीं आए। इन्होंने दूसरी ऐसे बनाई कि जो दूसरी वाली है उनको वो भूत सा आ गया कुछ, और वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, इसलिए पंडित जी को बुला के सब वो क्रिएट किया। अब ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम ये वीडियो देखो। अभी किसी पंडित जी को बुलाया, वो 1 आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। तो गाइस पंडित जी आ चुके हैं, अभी लिफ्ट में से फोन आया उनका। राम राम पंडित जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और ठीक ठाक जी बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत बढ़िया। आइए। अरे क्या बात है, तमिलनाडु का बी प्राक, आप यहाँ? आपको तो समय रहना याद कर रहा है बार बार। आप यहाँ पे कहाँ पे घूम रहे हो? बाकी बातें छोड़ो, चॉइस ऑफ एक्टर बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ पे सनरूफ रखी हुई है। और सब बढ़िया घर परिवार में? जी हाँ, बहुत बढ़िया। अबे किस पालिका बाजार के गुलजार ने ये स्क्रिप्ट लिखी है वीडियो की? बढ़िया होता तो पंडित को घर पे बुलाते। किसने लिखी ये स्क्रिप्ट? मेरे को मिलवाओ उससे, किसने लिखी? शांत और ताना चाचा शांत। ये 1990 में अक्षय कुमार की फिल्म के विलन होते थे। ये लुधियाना से चले, पंजाब रोडवेज की बस में से आए हैं। चलो आगे। कहाँ से आए बेटा? तू कौन है? मैं क्यों बताऊं? कहाँ से आए हो? अरे अंकल जी, इलाज करना, इधर इंटरव्यू नहीं खेलना। छोड़ के आओ। मैं तेरे को जाना होगा, तेरे को आज ही इसके शरीर को छोड़ के जाना होगा। मैं नहीं कौन है तू? जाऊंगी। तुम लोग छोड़ के आओ मुझे, मैं क्यों जाऊं? नहीं, तुझे आप ही जाना होगा। मैं क्यों जाऊं? मुझे हम- क्यों लाए थे वहां से? मुझे खुद छोड़ने जाओ। अरे मेरे को लोकेशन दो, मैं ओला बुक करवा देता हूँ। जाना है, छोड़ के आना है, जाना है, छोड़ के आना है। इसी में तुम टाइम खराब कर रहे हो। ओला बुक करनी है, 200-300 रुपए लगना, मैं करवा देता हूँ। जाओ नीचे तक तो छोड़ आएगा ना, वहां पे नहीं छोड़ने जाना तो। तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें जाना ही होगा बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना ही मैं होगा। नहीं जाऊंगी। बताता हूँ। बताता हूँ। जैसे घर में बड़ा भाई नहीं छोटी बहन को बोल रहा हो रहा है, तूने मेरे साथ ऐसे किया ना, बताता हूँ। यार किसने स्क्रिप्ट लिखी है? बहुत मजेदार है, मेरे को बड़ा मजा आया ये वीडियो देख के। है ना भाई, फिर दोबारा भाई मीम वाली बात आ गई। ये तो टट्टी है।
बस चलियो आज की वीडियो यहीं तक। मजा आया तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर तुम देखना चाहते हो। एंड जिनके साथ आज वीडियो बनी है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो भी हो, तुम्हारा लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, लेकिन हेल्दी हो। बाकी ऐसे मजाक तो चलता ही रहेगा। आगे अगर तुम रिप्लाई करोगे तो एक और वीडियो लेके आऊंगा, फिर और मजा आएगा। जो भी रिकमेंडेशंस है तुम नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। मिलेंगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में काफी जल्दी, तब तक के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।